डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? यानी दैट रिएक्शन in which rate of reaction is directly proportional to the first power raised to the concentration term यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो मान लीजिए एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस तरह से होती है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट इस तरह से होती है और इनिशियली T इज इक्वल टू 0 यानी प्रारंभ में मान लेते हैं रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन A है, मोलर कंसंट्रेशन या मोलर सांद्रता इसकी A है और T समय तक ये अभिक्रिया चलती है और T टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन A माइनस एक्स बचती है। तो इस रिएक्शन की रेट, इस अभिक्रिया की दर जो रेट होगी dx/dt वो क्या होगी? जो ये रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन की पावर 1 के प्रोपोर्शनल होगी और A की कंसंट्रेशन T टाइम पे कितनी है? A माइनस एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? dx/dt इज इक्वल टू के A माइनस एक्स। यही जो इक्वेशन 1 आपका लिखा है यही रेट लॉ एक्सप्रेशन है, अभिक्रिया का वेग नियम। जो ये इक्वेशन 1 लिखा है ये अभिक्रिया के वेग नियम को प्रदर्शित करता है। इसी रिएक्शन को, इसी स्टेप को रीअरेंज कर दीजिए और इस इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट कर दीजिए। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 समीकरण 2 का समाकलन कर दीजिए। तो dx बाई
ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। डी एक्स ए इनिशियल कंसंट्रेशन है, कांस्टेंट टर्म होगा, केवल एक्स का इंटीग्रेशन होगा, माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी 1 इंटू डी टी, तो 1 का इंटीग्रेशन टी के टी प्लस सी। ये आपकी इक्वेशन 3। अब यहाँ सी क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन स्थिरांक है। इस सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जब when t इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या थी? 0। इनिशियली x की वैल्यू जो है ये 0 थी, तो t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग t is equal to 0, x is equal to 0 in equation 3 we get, तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस नेचुरल लॉग a माइनस 0 इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी, और c इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग a। c की वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। Substituting value of c in 3, तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस नेचुरल लॉग a। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग a बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। जब इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, तो लॉग a बाई बी, सॉरी लॉग a माइनस बी इज इक्वल टू लॉग a बाई बी, तो उसी से इसको जो है लिख दिया। अब क्या करिए, इसको ये नेचुरल लॉग e की बेस पे है, तो इसको 10 की बेस पे कन्वर्ट कर लीजिए। तो 10 की बेस पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? जो लॉग का टर्म है उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग a बाई a माइनस एक्स, या यहाँ से हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन एट टाइम t, प्रारंभिक सांद्रता बटा t समय पर सांद्रता। तो ये इक्वेशन 4 और 5 आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एक्सप्रेशन है। इसको और भी डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? उसको यहाँ से देखेंगे। इक्वेशन 4 से देखिए, समीकरण 4 से हम इसको क्या लिख सकते हैं? a बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर के टी, एक फॉर्म ये भी हुआ। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं? a माइनस एक्स बाई a इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी। अब इक्वेशन 5 से आइए। यहाँ से हम
log a बाई a माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं के टी बाई 2.303। तो यहाँ से a बाई a माइनस एक्स, लॉग जो होता है वो 10 की बेस पे होता है और जो नेचुरल लॉग होता है वो e की बेस पे होता है। ठीक है, इसलिए ये e की पावर में आएगा और ये 10 की बेस में है तो 10 की पावर में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर के टी बाई 2.303, या इसी को हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स बाई ए इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस के टी बाई 2.303। तो यहाँ से इसको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है a माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। तो हम यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं x के टर्म में। अगर इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करें तो क्या मिलेगा हमें, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज करिए तो आपको मिलेगा a माइनस एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 10 रेज टू द पावर के टी बाई 2.303। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं a के टर्म में। क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a 1 माइनस 10 रेज टू द पावर माइनस के टी बाई 2.303, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही फॉर्म है। ठीक, तो ये इक्वेशन 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जो न्यूमेरिकल के लिए हम यूज़ करेंगे वो ये इक्वेशन 5 यूज़ करेंगे। ए यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये एट टाइम t है। तो इक्वेशन 5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी समीकरण 5 को निम्न तरीके से भी लिखा जा सकता है। इक्वेशन 5 may also be written as k is equal to 2.303 by t log C0 by Ct। यहाँ पर C0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता, और Ct क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम t। या इसी को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A0 बाई A। तो यहाँ पर A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता, और A क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम t। t टाइम पर जो रिएक्टेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो A, एक्टिव मास ऑफ A के टर्म में एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे डिफरेंट फॉर्म हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के।
अब इसमें जो है अल्टरनेटिव डेरिवेशन देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्युत्पन्न व्यंजक अभी आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये लिखा ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें t इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0 इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हम A एज्यूम करते हैं और मान लेते हैं t इक्वल टू T1 पर इसकी कंसंट्रेशन A माइनस x1 और t इक्वल टू T2 पर इसकी कंसंट्रेशन A माइनस x2 है। तो इसके लिए फ्रॉम इक्वेशन t इक्वल टू 2.303 बाई k log a बाई a माइनस एक्स, इस इक्वेशन से t1 टाइम पर क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन तो यही रहेगी। T1 टाइम पे जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, बची हुई सांद्रता जो है वो A माइनस x1, और T2 टाइम पर ये हो जाएगा A बाई A माइनस x2। तो यहां से ये लिखा जा सकता है। अब इसमें से थर्ड इक्वेशन में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यानी ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यह आएगा T2 माइनस T1, ये टर्म पूरा कॉमन हो जाएगा, लॉग ऑफ दिस माइनस दिस, तो लॉग A का टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में आएगा और ये प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 2.303 बाई k, ये कॉमन होगा और ये आ जाएगा log A माइनस log A माइनस x2, log A बाई B इज इक्वल टू log A माइनस B होता है। तो इसी से लिखा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस log A, और ये जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस log A माइनस x1, तो ये log A का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ मिलेगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 बाई k
अब यहाँ देखिए लॉग का ये टर्म पॉजिटिव है a माइनस x1 और ये टर्म नेगेटिव है, तो log a माइनस बी इक्वल टू log a बाई बी, तो सीधे उसी से लिख देंगे log a माइनस x1 डिवाइडेड बाई a माइनस x2। यानी अगर आपको दो डिफरेंट टाइम पे कंसंट्रेशन दी हो तो हम रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इस इक्वेशन 4 की हेल्प से, समीकरण 4 की सहायता से हम दो भिन्न भिन्न समय पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ इक्वेशन 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट किया। अगर हम 2 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये T1 माइनस T2 आएगा और न्यूमरेटर में अंश में जो है a माइनस x2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हर में जो है a माइनस x1 आ जाएगा। केवल ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो ये अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब इसके आगे जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम गैसियस फेज में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज। और किस टाइप का? ऑफ द टाइप A गिव्स B प्लस C, इस टाइप के रिएक्शन के लिए। यानी गैसीय प्रावस्था में प्रथम कोटि अभिक्रिया किस तरह की? A रिएक्टेंट, B प्लस C प्रोडक्ट, तो इस टाइप की A गिव्स B प्लस C, इस टाइप की रिएक्शन के लिए जो है हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A B प्लस C, इस तरह की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे मान लेते हैं लेट, यानी माना कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल प्रेशर गैसियस फेज में है
तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा प्रेशर के फॉर्म में। तो इनिशियल प्रेशर ऑफ ए पी आई है, यानी इसका प्रारंभिक दाब ए का पी आई है, और एट टाइम टी टोटल प्रेशर ऑफ सच रिएक्शन इज पी टी, यानी टी समय पर इस अभिक्रिया का कुल दाब पी टी है, टी यानी टोटल। ठीक है, क्यों लिया गया? क्योंकि इस रिएक्शन में ए की भी कुछ अमाउंट होगी और बी और सी की भी कुछ अमाउंट होगी, यानी ए के कारण कुछ प्रेशर होगा, बी के कारण होगा और सी के कारण। तो इन तीनों कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा वही जो है पी टी के इक्वल होगा। अब इसमें तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? पी टी, और ये किसके इक्वल होगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। यहाँ पे पी ए, पी बी और पी सी ये पार्शियल प्रेशर है। ए बी और सी के, यानी जहां पी ए, पी बी और पी सी जो है ए बी और सी के पार्शियल प्रेशर को कहते हैं आंशिक दाब। तो पी ए, पी बी और पी सी ये जो है ए बी और सी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं इनके पार्शियल प्रेशर हैं। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अभी हालांकि इसकी ज़रूरत कोई ख़ास नहीं है, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं। तो अब देखिए इस रिएक्शन के लिए जो ए बी और सी में डिकम्पोज हो रहा है, ऐसी गैसियस रिएक्शन के लिए ये सब गैसियस फेज में है। तो इसमें मान लेते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मान लेते हैं ये जो रिएक्शन हो रही है इसका 0 टाइम पर जो है प्रेशर पी आई एटमॉस्फेयर है, पी आई वायुमंडल है। तो इनिशियली ये क्या होगा? 0। प्रारंभ में इसका दाब कितना होगा? 0 वायुमंडल। t समय पर तक अभिक्रिया चलती है और मान लेते हैं a के प्रेशर में x जो है
का डिक्रीज होता है, यानी ए के दाब में एक्स की कमी होती है। तो अब इसका प्रेशर बचेगा पी आई माइनस एक्स एटमॉस्फेयर, और ये कितना इंक्रीज करेगा, स्टोइकियोमेट्री से बैलेंस करके लिख देंगे एक्स एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे पी आई जो है इनिशियल प्रेशर है एट टाइम t इक्वल टू 0, t बराबर 0 पर ये A का इनिशियल प्रेशर है। तो यहाँ से जो आपने लिखा था P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, PA प्लस PB प्लस PC, यानी आप जो है टोटल प्रेशर कुल दाब जो है PT, A का पार्शियल प्रेशर टाइम t पे कितना होगा, पी आई माइनस एक्स, बी का x और c का x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। देखिए एक x का टर्म कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो है x की वैल्यू आ जाएगी p टोटल माइनस पी आई। ये आपका इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, पी ए की वैल्यू, पार्शियल प्रेशर आपका दिया हुआ है पी आई माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन 2 से x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, पी आई माइनस पी टोटल माइनस पी आई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स पी आई इनिशियल प्रेशर माइनस टोटल प्रेशर, ये लिखा जा सकता है। अब देखिए पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, यानी आंशिक दाब जो होता है, जो भी सब्सटेंस होगा, जो भी पदार्थ होगा, उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। इसको आपने इक्विलिब्रियम में Kp और Kc की जहाँ पे वैल्यू पड़ी है वहाँ पे आपने पढ़ा है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या थी, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन, यानी K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटा T समय पर सांद्रता। तो ये जो इक्वेशन थी, इसी इक्वेशन की हेल्प से हम इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता की जगह इनिशियल प्रेशर लिख सकते हैं, और A माइनस एक्स जो रिमेनिंग प्रेशर है उसको हम लिख सकते हैं। और रिमेनिंग प्रेशर क्या होगा, A का पार्शियल प्रेशर, और A का पार्शियल प्रेशर आपने कैलकुलेट किया है यहाँ। तो ये जो वैल्यू है इक्वेशन 3 की, इसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो K किसके इक्वल आ जाएगा, 2.303 बाई टी लॉग
इनिशियल प्रेशर बाय एट टाइम टी, रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, इसके इक्वल आएगा। अब ये वैल्यू पी ए की वैल्यू इक्वेशन 3 से इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी? पी आई डिवाइडेड बाई 2 PI माइनस PT, यानी आपको टोटल प्रेशर गिवन होगा और इनिशियल प्रेशर गिवन होगा। आप आसानी, इनिशियल प्रेशर का मतलब प्रारंभिक एट 0 टाइम प्रेशर गिवन होगा और कितने टाइम तक रिएक्शन चली वहाँ तक उसकी कंसंट्रेशन क्या है वो आपको पता होगी, और इसके हेल्प से आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जैसे 2N2O5 गैसियस फेज में जो रिएक्शन होती है, ये 4NO2 प्लस O2 सब गैसियस फेज में है। तो इस टाइप के रिएक्शन के लिए जो है 2 सेट कम से कम एक्सपेरिमेंट के दिए होंगे, जिसमें इनिशियल प्रेशर दिया होगा और टाइम टी पर टोटल प्रेशर आपको गिवन होगा। यानी ये जितने कंपोनेंट हैं ये तीनों टाइम टी पर उसमें रहेंगे, और उसकी हेल्प से आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।